अगला टॉपिक आता है एक्स इंटरेस्ट एंड एक्सपोर्ट सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। अब देखो इसमें एक्स एंड वेरिएबल इज प्लान एंड एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वेरिएबल। इसका मतलब होता है जो हम प्लान बनाते हैं, चाहे वो सेविंग हो चाहे इन्वेस्टमेंट हो, मतलब फ्यूचर की प्लानिंग बनाते हैं कि कितनी सेविंग करें कितनी इन्वेस्टमेंट, उसे हम कहते हैं एक्सेंट। और एक्स पोस्ट वेरिएबल का मतलब होता है जो एक्चुअली होता है। तो यहाँ से बात क्लियर होती है, एक्सेंट का मतलब प्लान और एक्सपेक्टेड है, चाहे वो सेविंग हो चाहे वो इन्वेस्टमेंट हो। और एक्सपोस्ट का मतलब होता है जो हमने एक्चुअल सेविंग की है, एक्चुअल पोस्टिंग की है, सॉरी इन्वेस्टमेंट की है। द वैल्यू ऑफ वेरिएबल, अब इसके बेस पे दो पॉइंट आते हैं, एक्सेंट सेविंग एंड एक्सेंट इन्वेस्टमेंट। अब एक्सेंट हम पहले ही पता कर लिया, हमने पता कर लिया कि जो एक्सपेक्टेड सेविंग होती है एक्सपेक्टेड इन्वेस्टमेंट होती है। तो एक्सेंट सेविंग एंड एक्सेंट इन्वेस्टमेंट को अगर डिफाइन करें तो एक्सेंट सेविंग रेफर टू द अमाउंट ऑफ सेविंग विच हाउस होल्ड एंड प्लान टू सेव एट डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम ऑफ द इकोनॉमी। डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम में लोग कितना प्लानिंग बनाएंगे सेविंग करने का, उसे एक्सेंट सेविंग कहते हैं। एंड द अमाउंट ऑफ एक्सेंट प्लान सेविंग इज गिवन बाय द सेविंग फंक्शन एंड प्रोस्पेक्टिव सेविंग। तो जो सेविंग फंक्शन में बात करते थे कि डिफरेंट इनकम में कितनी सेविंग की जाएगी, तो वो एक्सेंट सेविंग कहलाती है। अब बात करते हैं एक्सेंट। अब एक्सेंट इन्वेस्टमेंट रेफर टू द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट विच फर्म प्लान टू इन्वेस्ट एट डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम ऑफ द इकोनॉमी। मतलब डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम में जो प्लान बनाया जाता है कितनी इन्वेस्टमेंट की जाएगी, उसे हम एक्सेंट इन्वेस्टमेंट कहते हैं। द अमाउंट ऑफ एक्सेंट एंड प्लान इन्वेस्टमेंट इज डिटरमाइंड बाय द रिलेशनशिप बिटवीन द इन्वेस्टमेंट एंड डिमांड एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। इन्वेस्टमेंट की डिमांड कितनी है और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, तो इसकी हम बात करते कहलाती है इन्वेस्टमेंट डिमांड फंक्शन कहलाता है। एक्सेंट ऑल्सो इंटेंडेड, प्लान, वॉलंटरी और डिज़ायर भी कहते हैं। तो यहाँ तक हमने बात करी एक्सेंट इन्वेस्टमेंट और एक्सटेंट सेविंग की, जो एक्सपेक्टेड सेविंग और इन्वेस्टमेंट को बताता है डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम। अब एक्सेंट की तरह ही एक्सपोज सेविंग और एक्सपोज इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे। उसमें क्या होता है देखते हैं। तो हम बात कर रहे थे एक्सपोर्ट पोस्ट सेविंग एंड एक्सपोर्ट इन्वेस्टमेंट। तो ये एक्चुअल सेविंग और एक्चुअल इन्वेस्टमेंट को शो करती है डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम पे। एक्सपोर्ट सेविंग रेफर टू द एक्चुअल और रियलाइज सेविंग इन द इनकम इकोनॉमिक ड्यूरिंग द ईयर। एंड एक्सपोर्ट एंड एक्चुअल सेविंग इज सम ऑफ टोटल प्लान सेविंग एंड अनप्लान सेविंग। मतलब जिसकी हमने प्लान बनाई थी और जो बिना प्लान भी सेव हो गया। जब हमने एक्चुअल इनकम जनरेट करी तो एक्चुअली जो हमने सेव किया। ऐसी एक्सपोर्ट इन्वेस्टमेंट रेफर टू द रिलीज फॉर एक्चुअल इन्वेस्टमेंट इकोनॉमी ड्यूरिंग अ ईयर। एक्सपोर्ट और एक्चुअल इज द सम ऑफ वही प्लान इन्वेस्टमेंट और अनप्लान इन्वेस्टमेंट। तो इससे हम बात करते हैं डिफरेंट लेवल में जो हम सेव कर पाए एक्चुअली, उसे हम एक्सपोज सेविंग कहते हैं। और जो एक्चुअल इन्वेस्टमेंट कर पाए उसे एक्सपोज इन्वेस्टमेंट कहते हैं। अगला टॉपिक आता है हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है, ऑलरेडी हम 11th क्लास में पढ़ चुके हैं। फुल एम्प्लॉयमेंट रेफर टू दी सिचुएशन है, वो सिचुएशन है इन विच ऑल दोज पीपल हु विलिंग एंड एबल टू वर्क, जो काम करना भी चाहते हैं और काम करने के काबिल भी हैं, एट द एग्जिस्टिंग वेट रेट, जो एग्जिस्टिंग रेट वेज का चल रहा है 500-600 लेवल के हिसाब से या क्वालिफिकेशन के हिसाब से, टू गेट विदाउट एनी अनड्यू डिफिकल्टीज, कि उन्हें काम मिल रहा है। मतलब फुल एम्प्लॉयमेंट वो कंडीशन होती है जिसमें जो लोग जो काम करना भी चाहते हैं और काम करने के काबिल भी हैं, और मार्केट में जो वेज रेट चल रहा है, जो सैलरी या लेबर का रेट चल रहा है, उस रेट पर उन्हें आसाम से काम आसानी से काम मिल जाता है, उसे हम फुल एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। अगर ऐसी कंडीशन नहीं होती तो अनएम्प्लॉयमेंट की कंडीशन में आता है। अब बात करते हैं हम फ्रैक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट की। अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब जो वेज रेट पर काम करने को तैयार नहीं है उसे हम अनएम्प्लॉयड, या फिर काम करने को तैयार है लेकिन काम नहीं मिल रहा उसे अनएम्प्लॉयड कहते हैं। तो उसको कई कैटेगरी डिवाइड किया है। फ्रैक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट ये क्या होता है, देखो इट रेफर टू दी टेम्प्रेरी एम्प्लॉयमेंट होती है विच इज एग्जिस्ट ड्यूरिंग दी पीरियड ऑफ वर्कर लीव वन जॉब टू अदर जॉब। अगर वो एक जॉब को छोड़ के दूसरी जॉब ढूंढता है और उसमें टाइम लगता है तो उसे हम फ्रैक्शनल एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। इट अराइजिंग ड्यू टू लेबर market imperfections such as lack of market information and about availability of job and lack of perfect mobility of the part of worker। भाई इसको या तो मार्केट की नॉलेज नहीं है या उसे आराम से जॉब मिल नहीं रही, इसका ये परफेक्ट मोबिलिटी नहीं है, वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहा है काम करने और वहाँ पे उसे जॉब नहीं मिल रही, या फिर
इंट्रोडक्शन ऑफ रॉ मटेरियल, नेशनलाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस, ये भी इसका ब्रेक डाउन हो गया, इसके कारण भी मतलब ये प्रोडक्शन रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं है, इस कारण भी प्रोडक्शन बंद हो गया, तो जो एम्प्लॉयमेंट कुछ टाइम के लिए होती है उसे हम फ्रैक्शनल एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। दूसरी आती है स्ट्रक्चरल एम्प्लॉयमेंट, ये क्या होती है, कह रहा है रेफर टू द एम्प्लॉयमेंट विच इज़ रिमेन अनएम्प्लॉयड ड्यू टू मिसमैच बिटवीन द एम्प्लॉयड पर्सन एंड द डिमांड ऑफ द स्पेसिफिक टाइप ऑफ वर्कर। जैसे हम बात करें कि भाई अगर कोई टेलीविज़न ठीक करने वाला, ब्लैक एंड वाइट टीवी ठीक करने वाला है, अब एलसीडी और कलर टीवी आ गया, जब तक वो काम नहीं सीखता तब तक वो अनएम्प्लॉयड रहेगा। ऐसी टेक्नोलॉजी चेंज होने पर जो पुरानी टेक्नोलॉजी जानता है और नई टेक्नोलॉजी को उसे नॉलेज नहीं है, तो जब तक वो काम नहीं सीखता तब तक वो अनएम्प्लॉयड रहता है। तो इस एम्प्लॉयमेंट को स्ट्रक्चरल एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। देखो ड्यू टू कंप्यूटराइजेशन वर्कर हु डू नॉट पोजेस द इनफ नॉलेज ऑफ द कंप्यूटर विल रिमेन अनएम्प्लॉयड अंटिल दे डू सम कंप्यूटर कोर्स एंड ट्रेनिंग। तो स्ट्रक्चरल चेंज होने के कारण, टेक्नोलॉजी चेंज होने के कारण जो अनएम्प्लॉयड होता है उसे हम स्ट्रक्चरल एम्प्लॉय। अगली एम्प्लॉयमेंट जो होती है वो होती है वॉलंटरी involuntary unemployment. Involuntary employment refer to the employment in which all those people who are willing and able to work at existing rate do not get work. वो काम तो करना चाहते हैं, काम करने के काबिल भी है, लेकिन उन्हें काम नहीं मिल रहा। Under involuntary employment, people are rendering unemployed against the wishes of under compulsion. It must be noted that only involuntary unemployment is considered while estimate the total unemployment of the economy। केवल इस अनएम्प्लॉयमेंट को हम कंसिडर करते हैं। अगर वॉलंटरी एम्प्लॉयमेंट है तो वो कंसिडर नहीं की जाती। वो क्या होती है कि काम तो मिल रहा है लेकिन वर्कर उस वेज रेट पे काम करने को तैयार नहीं है, तो उसे हम अनएम्प्लॉयमेंट कैटेगरी में नहीं रखते। वो अनएम्प्लॉयमेंट वॉलंटरी एम्प्लॉयमेंट कहलाती है, जबकि ये इनवॉलंटरी एम्प्लॉयमेंट है जो काम ना मिलने के कारण क्रिएट होती है।